बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम लोग ब्लॉक नंबर 2 का स्टेशन नंबर 11 करने लगे हैं, जो कि है आपके फ़िज़ियोलॉजी के रिलेटेड। फ़िज़ियोलॉजी का जो आपका वाइवा होगा वो इस स्टेशन में से होगा। अच्छा, एनाटमी का जो वाइवा हमने किया पिछला स्टेशन, वो बहुत ज़्यादा सिलेबस था। मतलब वो आप कंप्लीट सिलेबस करेंगे तो जाके आपको 16 नंबर मिलेंगे आपकी एनाटमी के। फिज़ियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये दो इस तरह के स्टेशन हैं, स्टेशन नंबर 11 एंड स्टेशन नंबर 12, जो आपको थोड़ा सिलेबस करके मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं। मतलब एक तो आपका फ़िज़ियोलॉजी का प्रैक्टिकल का स्टेशन हो गया ना, वो वाला वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, 8 नंबर वो हो गए। और ये जो फ़िज़ियोलॉजी का 16 नंबर का आपका वाइवा का स्टेशन है, ये भी बहुत आसान है। मतलब ये फ़िज़ियोलॉजी वाले नंबर हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सिर्फ एक टॉपिक तैयार करना है। पहले जब फ़िज़ियोलॉजी का वाइवा होता था, लोग पूरी बुक तैयार करके जाते थे, कोई पता नहीं होता था किस सिस्टम से वो क्वेश्चन पूछें, किस तरह क्वेश्चन पूछें। लेकिन यहाँ पे तो गिने चुने टॉपिक्स हैं ना जहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोगों ने वो देखने हैं जी। जैसे सबसे पहले तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया जी, डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नाइनेस्ट पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। नाइनेस्ट इक्वेशन का कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, नाइनेस्ट पोटेंशियल। मतलब जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं ना वो लिखी हुई हैं, वही आपको आनी चाहिए। गोल्डमैन इक्वेशन आपको आनी चाहिए। उसके अलावा जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, वो किस तरह पैदा होता है वो आपको पता होना चाहिए। हाइपर एंड हाइपोकैलीमिया का इफ़ेक्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वो किस तरह होता है जी। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि आपकी गाइडन वगैरह में लिखी हुई हैं। उसके अलावा न्यूरॉन्स पे आ जाते हैं। एनाटमी ऑफ न्यूरॉन्स जो एफएससी का बच्चा है उसको पता होती है। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो एफएससी का बच्चा है उसको पता होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स हमें पता होते हैं कौन से जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो होते हैं। उसके अलावा माइलिनेशन ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस, इसके रिलेटेड जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना गाइडन में, वो आपने एक नज़र देख लेना है। उसके अलावा न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन और नर्व्स की क्लासिफिकेशन, ये इलैंगर एंड गेजे क्लासिफिकेशन जो है ना, ये आपने लाजमन एक दफ़ा देख लेनी है। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल, फिर उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ उसकी, वो हाइपर एंड हाइपोकैलीमिया का क्या असर होता है, ये वाली चीज़ें। एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टरी, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसका आपको पता होना चाहिए। ग्रेडेड पोटेंशियल, कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल और कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, इनमें क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 टाइम लिखी हुई हैं। 3 टाइम एक्साइटेटरी, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी और एंड प्लेट पोटेंशियल, इसका आपको पता होना चाहिए। साइनेप्सिस का, उसके अलावा सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह किस तरह हो रही है। साल्टेटरी कंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। ये आगे जाके आपके ना एक जगह पे बायोकेम में भी यूज़ होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा नर्व इंजरी कौन सी होती है, किस तरह होती है वो, और इनका रीजनरेशन प्रोसेस वो क्या होता है। अच्छा, इसमें वेलेरियन रीजनरेशन एक होती है, इसके कुछ इसमें आगे चीज़ें होती हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन वो आपने कर लेनी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुलियन बेरी सिंड्रोम, ये आपने एक नज़र देख लेना है लाजमी। जीबी सिंड्रोम वैसे तो आगे जाके आप पीर्स वगैरह में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे भी जो चीज़ें इसके मुतालिक इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, क्योंकि ये आपकी न्यूरॉन्स और नर्व्स को इन्वॉल्व करती है, दैट्स वाई ये दोनों डिजीज़ आपने यहाँ पे सुपरफिशियली एक दफ़ा देख लेनी है। उसके अलावा स्केलेटल स्मूथ कार्डिक मसल की जो बेसिक चीज़ें हैं वो पीछे भी आपने एनाटमी में भी इनको देख लिया था, बल्कि इनकी वो स्ट्रक्चर के साथ साथ आपने जो वो क्या कहते हैं इसको, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और इनकी हिस्टोडायग्राम्स वो भी आपको पता चलती होंगी। साइकोमेरिक आपको पता चल गया होगा। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक पे पूरी वीडियो हमने बनाई है, जो आपका प्रैक्टिकल वाली वीडियो है वो सिर्फ इसी टॉपिक पे है, तो वो आपने देख लेनी है। फास्ट एंड स्लो मसल फाइबर का आपको पता होना चाहिए। समेशन, टेटनाइजेशन, स्टेयरकेस इफेक्ट और ट्रैपी फिनोमिना किसको कहते हैं। मैक्रोमोटर यूनिट्स किस तरह इफेक्ट होते हैं इन पोलियोमाइलाइटिस, ये आपको पता होना चाहिए। रिगर मोर्टिस क्यों डेवलप होती हैं, किस तरह डेवलप करती हैं। पहले नर्व वाला सारा हमने पढ़ा, अभी हम मसल्स का पढ़ रहे हैं। मसल्स में रिगर मोर्टिस डेवलप करती है। पोलियो जो है वो आपके मसल्स को इफेक्ट करती है, बल्कि सॉरी मसल्स को, ये उन नर्व्स को इफेक्ट करती है जो आपके मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये किस तरह फंक्शन करती है। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक नर्व का एक मसल का जंक्शन, वो किस तरह बनता है। स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस,
उससे आपने याद करनी है। जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का वो क्वेश्चन पूछेंगे, साथ में मिस्थीनिया ग्रेविस भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा स्मूथ और स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों कंट्रैक्शंस में डिफरेंस क्या है। लैच मैकेनिज़्म और एनएमजी तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जिनका आपको पता होना चाहिए टू अटैम्प्ट द फिजियोलॉजी स्टेशन ऑफ योर ब्लॉक 2 फिजियोलॉजी वाइवा स्टेशन। तो इसके अलावा भी आपने ओवरव्यू कर लेना है। अगर इनकेस कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर योर डिस्टिंक्शन, तो फिर ऑब्वियसली आपको सारी बुक करनी पड़ेगी। जितना भी सिलेबस है सारा करना पड़ेगा। ये मैंने मोटा मोटा सिलेबस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके मुताबिक पूछा जा सकता है वो दिए हैं। बहुत ही जल्द हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो होगी अगली हमारी बायोकेमिस्ट्री के स्टेशन के रिगार्डिंग। उसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग वो गाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।